गुल साहब, मेरा आगाज़ आबनाए हरमुज़ के हवाले से। अब आबनाए हरमुज़ की आप बंदिश देखें तो महीनों गुजर गए। इस बंदिश की सूरत में मुआशी नुकसान जिन जिन ममालिक का हुआ वो तो सभी को मालूम है, लेकिन इसका हल निकलता हुआ क्या दिखाई देता है? एक आध दिन तो ये लगता है कि हालात जो हैं बेहतर हो जाएंगे, मुज़ाकरात हो जाएंगे, फाइनल टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उसके ऊपर बातचीत हो जाएगी और दौराए चीन से पहले कुछ ना कुछ निकल आएगा। लेकिन कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की कि आई डोंट लाइक इट, और वो 10 निकाती एजेंडे को उनकी जानिब से मुस्तरद कर दिया गया, तो फिर इसका हासिल हुसूल क्या है? क्या चाइना की गारंटी इसके अंदर शामिल होगी या फिर कुछ और मुहर्रिकात होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम आपको और व्यूअर्स को। वालेकुम अस्सलाम। जहाँ तक ताल्लुक है आबनाए हुर्मुज़ का, आपसे पहले भी हमारी बात होती रही इसके ऊपर। मेरा और यही ख्याल था कि इसके अंदर चाइना के दौरे से पहले कुछ ब्रेक थ्रू ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं नेचुरली हम उनको उस अंदाज में ले रहे थे जिसमें एक पॉजिटिव थिंकिंग थी, जिसके अंदर मुस्तकबिल के इलेक्शन के हवाले से एक लाहे-अमल था। मुस्तकबिल के अमेरिका के हवाले से लाहे-अमल था, उनको दरपेश चैलेंजेस के हवाले से मामलात थे। हम्म, लेकिन लगता ये है कि उम्र के जिस हिस्से में डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद पहुँच गए हैं, वहाँ वो ज़्यादा अपने कारोबार के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करना चाहते हैं। उनको अमेरिका के मुस्तकबिल की कोई ज़्यादा शायद परवाह नहीं रही, और यही वजह है शायद कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, वो अमेरिकन इंटरेस्ट के बजाय पर्सनलाइज़्ड इंटरेस्ट के ऊपर गौर कर रहे हैं। उनके करीबी रुफ़क़ा बिलियंस कमा रहे हैं, उनके बेटों की जायदाद के अंदर बेपनाह इज़ाफ़ा हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब क्योंकि अपने सेकंड टर्म इलेक्शन के अंदर चले ही जा चुके हैं, हम्म, उनको ये परवाह नहीं है कि उन्होंने तीसरी दफ़ा सदर बनना है या नहीं बनना, क्योंकि वो तो कानूनी तौर पे बन नहीं सकते। और लगता ये है कि वो एक प्रो इज़राइल अपनी जो सोच है उसको वो शायद उनके ऊपर हावी हो गई है। नेतन्याहू दूसरी जानिब उनको एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर और दीगर मामलात पर शायद ब्लैकमेल करता है। दूसरी जानिब उनकी पार्टी का दबाव है वो उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसकी 2 सूरतें निकलेंगी। आबनाए हुर्मुज़ बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है, जैसे कि फ्रांस और बर्तानिया के हवाले से जो बात आपने अभी फरमाई। 22 अप्रैल को एक बैठक हुई थी 2 दिन की बर्तानिया के अंदर, जहाँ 30 यूरोप के ममालिक ने शिरकत की, और उनका यही ख़्याल था कि हुर्मुज़ को बाकायदा अमेरिका और ईरान आपस में सिफ़ारती सतह के ऊपर बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए हल करे। हम्म, हाँ, उसके बाद अगर किसी जहाज़ के ऊपर, बहरी जहाज़ पर हमला होता है, तो फिर बर्तानिया और फ्रांस और दीगर ममालिक मिलकर ड्रोन के खिलाफ या फिर कोई उस हमले के खिलाफ उसी खास स्पेसिफिक जो वेसल है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बल्कि अपनी जानिब से कोई मज़ीद हमला करना या किसी ईरानियन शिप को निशाना बनाना, ये उनके चार्टर में नहीं था। अब जो सामने बातचीत आ रही है, इसका मतलब ये है कि डेस्परेशन बढ़ती जा रही है। मग़रिब ये सोच रहा था कि किसी सूरत जो है वो मामलात खुश असलूबी से तय पा जाएँगे। हम्म, मग़रिब से मुराद मेरी यूरोप की है, और लेकिन ये मामलात हो नहीं रहे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ये चाहते थे कि इस जंग के अंदर वो अपने ज़बरदस्ती तौर पर इत्तेहादियों को शामिल करें, क्योंकि उन्होंने कई दफ़ा रिक्वेस्ट की, लेकिन उनके किसी इत्तेहादी ने उनका साथ ना दिया, हम्म, और यही वजह है कि वो नेटो और यूरोपियन यूनियन से दूर हो गए। अब वो ये चाहते हैं कि किसी सूरत कोई ऐसा सिलसिला बन जाए कि उनको इतना दीवार के साथ लगाया जाए, उनकी मईशत पर इतना दबाव डाला जाए कि यूरोप इस जंग में कूद पड़े। ये है जो बात यहाँ तक है। हम्म, अब जो दूसरी बात उसके अंदर आ जाती है, वो आप देख लें कि दौरा चाइना के हवाले से। दौरा चाइना क्या इतना अहम है कि अगर 700 बिलियन डॉलर की दोनों ममालिक की मुश्तरका जो आपस में तिजारत है, वो अगर उसके अंदर ईरान के मामलात डिस्कस होंगे, बजाए इसके कि ट्रेड टैरिफ के ऊपर या रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर जो चाइना की जानिब से टैरिफ लगाए गए हैं, जिससे अमरीकी कंपनियों को मुश्किलात हैं, या अमेरिका की जानिब से जो टी पॉट उनकी रिफाइनरीज़ हैं, उनके ऊपर जिस तरह से शेंगली केमिकल्स वगैरह, ये तमाम के तमाम अमेरिकन पाबंदियों की जद के अंदर हैं, जिसको लेकिन ज़ाहिर है एक एक गुल साहब तकरीबन चीज़ देखें कि 52%। जो कंपनीज ऑयल रिफाइनरीज की चाइनीज़ कंपनीज हैं, उनके ऊपर ये
रिसेंट पास्ट में कुछ सैंक्शंस लगाई गई और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये ईरान से ऑयल जो है उसको इंपोर्ट करने के बाद रिफाइन करती हैं। अब उसके मद्दे मुकाबिल चाइना ने एक एंटी सैंक्शन लॉ जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में मुतारिफ करवाया गया था, उसको बाकायदा तौर पे इम्पोज कर दिया है कि जिसमें 30 दिन के अंदर अगर किसी कंपनी के ऊपर सैंक्शंस आयद की गई हैं वो रिपोर्ट करेगी चाइनीज़ गवर्नमेंट को। अगले 30 दिन में चाइनीज़ गवर्नमेंट उसके ऊपर फैसला करेगी। तो एक एंटी सैंक्शन लॉ, एक मुतबादिल निज़ाम अमेरिका के सामने ला खड़ा किया है। तो ये चाइना को किस हद तक फ़ायदा देगा? और जो मखमसे में फंसे हुए जो सरमायाकार हैं कि वो ये सोचेंगे कि अमेरिका ने अगर पाबंदियां आयद कर दी हैं तो फिर अगर हम फिर भी इनसे ट्रेड करेंगे तो अमेरिका नाराज होगा, नहीं करेंगे तो चाइना नाराज होगा, उनके लिए वे आउट क्या होगा? देखिए, ये जो मैंने जिसका ज़िक्र किया शेंगली पेट्रोकेमिकल्स का और टी पॉट इंडस्ट्रीज़ का, ये चाय की केतली की शक्ल के अंदर होती हैं, इसीलिए इनको टी पॉट रिफाइनरीज़ कहा जाता है। हम्म। अब ये जो चाइना का तकरीबन 52% तेल जो कि मुख्तलिफ जगहों से आता है, जिसके अंदर ईरान का तेल भी शामिल है, जो तकरीबन 14% ज़रूरियात चाइना की पूरी करता है हम्म। और ईरान का 90% तेल का कुल हिस्सा बनता है, जो चाइना को जाता है। ठीक। अब इसके अंदर जो चाइना की सोच है, वो ज़ाहिर है उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया क्योंकि चाइना को पता है कि ये उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर एक ज़रबेकारी अमेरिका ने लगाई है, जिसको उन्होंने ये कह दिया है कि हम अपनी इस किस्म की इंडस्ट्री के ऊपर किसी भी किस्म की कोई बात को कबूल नहीं करेंगे और हम्म। उसका उन्होंने जो जवाबन कार्रवाई की है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है यासिर साहब और उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम जो है वो जो डॉलर है, उसके बजाय पेट्रो युआन में डील करेंगे। हम्म। हम जो स्विफ्ट सिस्टम है, उसको तब्दील करके जो कि अमेरिकन आपको पता है बैंकिंग सिस्टम है, हम्म। जिसको अमूमन हम्म। स्विफ्ट कोड लोग कहते हैं, हम्म। तो वो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को रिप्लेस करके सीपीआईसी जो चाइना सीपीआईएस जो कि चाइना का सिस्टम है, उसको हम इन्वोक करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि हम जो वर्ल्ड बैंक वगैरह के सिस्टम्स को हम रिप्लेस कर देंगे। ये ज़ाहिर है डॉलर के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़र्ब होगी। इस वजह से अमेरिका को भी मजबूरन अब अपनी इस जो धमकी आमेज़ रवैया है, जिसके अंदर वो सैंक्शन लगाए फिरते हैं, उनके ऊपर उनको एक दफ़ा नज़र-ए-फ़ानी करनी पड़ेगी, वरना अमेरिकन सिस्टम सारा का सारा उसकी लुटिया डूब जाएगी और वक़्त से पहले मेरे ख़्याल में डॉलर को नाक़ाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच जाएगा। दूसरी जानिब जो वे आउट है, ये तो चाइना ने अपना वे आउट बनाया है और चाइना ये भी सोच रहा है कि अब हुर्मुज़ में कुछ अरसा अगर ये देखेगा कि हालात क्या हैं, लेकिन एक हद से आगे जाके चाइना ये मेरे ख़्याल में इंतज़ार कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के विज़िट का हम्म। और डोनाल्ड ट्रंप के विज़िट के बाद उनकी क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है वो वाज़ेह हो जाएगी, पता चल जाएगा और उसके बाद चाइना अपने वॉरशिप्स को जो है वो भिजवा सकता है आपनाए हुर्मुज़ में, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके तेल की तरसीलात को मज़बूती से अपने पास जो है वो लाने का बंदोबस्त करेंगे। अच्छा ये सर, ये एक बताइए फैसला कि है फिर जिसके अंदर अब्बास नेचुरली इराकची जो हैं वो जाके वांग यी से मिले तो उन्होंने किस किस्म की एश्योरेंस उनसे चाहिए होगी? देखिए, जो अब्बास अरागची साहब का दौरा था, जिसके अंदर आपको पता है चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रवैया उनके लिए आया हम्म। और बड़े मज़बूत बयानात भी सामने आए। देखिए, एश्योरेंसेस यही हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जी हमारा क्योंकि डिपेंडेंसी जो है, वो फ्यूल के ऊपर है। ज़ाहिर है हमारा 90% जो है वो आपको एक्सपोर्ट होता है और अगर 90% तेल ईरान का रुक जाए, जो कि इसके ऊपर पहले ही तकरीबन 3600 डिफरेंट किस्म की पाबंदियाँ आयद हैं अमेरिका की जानिब से, तो वो कहते हैं कि तेल को भी अगर हमने रोक लिया तो फिर हमारी तो मईशत बिल्कुल बैठ जाएगी, जो कि उनको यकीनन मुश्किलात का सामना है। मेरी कल हम्म। ही किसी जो उनके ऑफिशियल्स हैं ईरानियन, उनसे तेहरान में राब्ता हुआ था और मेरा ख़्याल है कि वो तंग आमद बजंग आमद के लिए तैयार नज़र आते हैं। वो ये कहते हैं, उनके कहने के मुताबिक, मैं नाम नहीं ले सकता, ये हम्म। मजबूरी है मेरी। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारी इश्यू ये है कि इस टाइम पे जो हमारे सैंक्शंस की वजह से मुश्किलात में यकीनन इज़ाफ़ा हो रहा है, लेकिन हम अगर अमेरिका ने
ज़्यादा देर ये सैंक्शंस को रखा, तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये बड़ा वाज़ेह है। दूसरी जानिब उन्होंने जो बात कही है, वो ये कही है कि चाइना से हम यही कहते हैं कि आप अपने तेल की जो तरसीलात हैं, उनको आप जारी रखें और उसके लिए दिफ़ाई मैकेनिज़्म आप खुद बना लें। तीसरी जानिब उनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये 2 शर्तें बात कर रहे हैं कि पहला, जो उनका 440 किलोग्राम अफ़्सुदा यूरेनियम है, हुँ, वो उनके पास रखवा दिया जाए, यानी कि अमेरिका के पास रखवा दिया जाए। ये एक खुलेआम सरेंडर होगा जो ईरान को कभी भी काबिले कबूल नहीं होगा, चाहे उसकी मौत क्यों ना वाक़ई हो जाए। ये बात इस हद तक जा रही है। दूसरी जानिब वो ये कहते हैं कि अमेरिका ये कहता है कि मुकम्मल सरेंडर करो हमारे सामने, हुँ, जो हम कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम रोज़-रोज़ मरने से बेहतर है हम एक दिन मर जाएँ। तो ये तो बात तो फिर अगर यहाँ तक पहुँच चुकी है, तो मुझे लगता है कि मामलात खराबी की तरफ बढ़ सकते हैं और ऐसी सूरत में चाइना अपनी तफ़सीलात के लिए तो एक मैकेनिज़्म बनाएगा और यही डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अगर चाइना अगर शिप भेजेगा, तो इसी तरह से यूरोपियन यूनियन के ममालिक जिनमें बर्तानिया और फ्रांस है, हुँ, जिसकी वजह से चाइना ने उनको ईरान ने उनको धमकी भी दी है। तो वो यही चाहते हैं कि वो भी अपनी तरसीलात करने के लिए अपने वॉरशिप्स को भिजवाएँ। आपको याद है इससे पहले भी फ्रांस ने अपना एक बहरी बेड़ा भिजवाने की बात की थी इमैनुअल मैक्रोन ने और कहा था कि हम जो वहाँ भिजवा रहे हैं ग्रीस के अंदर, क्योंकि उनके कुछ चीज़ों के ऊपर वहाँ टारगेट किया गया था। तो ये अब वो सारी सूरत-ए-हाल है जो आपके सामने है।